नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मुस्लिम धर्मगुरु महमूद मदनी के जिहाद पर दिए गए बयान पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि रामपुर में एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद के भीतर जिहाद करने की बात कह दी। सांसद नदवी ने अरशद मदनी और महमूद मदनी के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि अब इस देश में दोबारा लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए ये बयान कहा जुल्म और इंसाफ के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है। नदवी के बयान को कार्रवाई से रिमूव कर दिया गया है। लोकसभा में दिए एसपी सांसद के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने उनके बयान को सही बताया, तो वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इसके खिलाफ एक्शन की बात की। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि जिहाद का मतलब देश के लिए कुर्बान होना होता है। कुछ गलत नहीं बोला है और न नदवी साहब ने गलत बोला है, न मदनी साहब ने गलत बोला है। हमारे हिसाब से जो मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उसका विरोध करना ही उसका नाम जिहाद है। आपकी परिभाषा अलग है। आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी को गले लगा लो, आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी के ऊपर लानत कर दो। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नदवी जी ने कल कहा कि अब तो जिहाद पार्लियामेंट तक आ गया है, जब जब जुल्म होगा, जब जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होगा, हम जिहाद करेंगे, और वो भी पार्लियामेंट के प्रांगण में कह रहे हैं। क्या वाकई राहुल गांधी आज हिंदू धर्म के लिए जिस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए बोलेंगे, या वह भी जिहाद के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? देखिए, जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता है, बस मुझे इतना पता है। तो मुल्क के लिए सरकार के खिलाफ जिहाद होना चाहिए। मेरा कह रहा हूं कि जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता। मोहिबुल्लाह नदवी पर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जिहाद शब्द को आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ऐसे बयान देने वाले सभी बांग्लादेशी समर्थक हैं, इनका इलाज जल्द होगा। उन्होंने जो बयान दिया है वो जिहाद जिस वर्ड को कहा गया वो अरबी भाषा का वर्ड है और उसका हिंदी अर्थ है जद्दोजिहाद, यानी कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई। मैं हूं देश का कोई भी व्यक्ति जब उन पर जुल्म होता है तो वही कहता है हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी के नेता तो बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं, कोई कहता धर्म युद्ध होगा, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर है। उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो उनको इस जुल्म का संवैधानिक दायरे में जो है विरोध करना चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सभी बांग्लादेश के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए और इस कारण से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सबों का इलाज ठीक हो जाए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन हो रहा है, उसका फाइनल है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ये खेल आयोजित हुआ है। ग्रीको रोमन बालक अंडर 17, अंडर 19 का खेल हुआ। 13 राज्यों के 475 युवा खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सीएम योगी इस वक्त कुश्ती प्रतियोगिता देख रहे हैं। खेल फेडरेशन के तहत इसका ऑर्गेनाइज किया गया है और गोरखपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं। 475 युवा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और उम्र की बात की जाए तो ये अंडर 17, अंडर 19 का खेल आयोजन है। 13 राज्यों के 475 युवा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले इसको आयोजित किया गया है और ये रेसलिंग का फिलहाल मैच देख रहे हैं सीएम योगी। हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए। जी रामगोपाल, विस्तार से बताइए इस खेल प्रतियोगिता के बारे में। मुख्यमंत्री इस वक्त फाइनल का मैच देख रहे हैं। अंडर 77 का ये मैच चल रहा है अभी देश और राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता है। 69वीं ये खेल प्रतियोगिता गोरखपुर में आयोजित किया गया। 4 दिनों से लगातार 4 से अधिक खिलाड़ी गोरखपुर आए हुए थे और उन्होंने अपने खेल का यहाँ पे दिखाया है और आज ये फाइनल मैच यहाँ पे है। अब जब ये
जो भी इसमें विजयी घोषित होगा उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से यहाँ पे मेडल देंगे। और लेकिन सबसे खास बात यह है कि गोरखपुर अब खेल के क्षेत्र में बड़ा केंद्र के रूप में भी सामने आ रहा है। अभी इससे कुछ देर पहले हुई कबड्डी की एक प्रतियोगिता जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी, वहाँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की टीम विजयी हुई है। और उसके बाद फिर रीजनल स्टेडियम से वो निकल के साथ आते हैं और यहाँ पे वो पहुंचते हैं स्पोर्ट्स कॉलेज के इस कुश्ती हॉल में बनवाया था। तो अब वहाँ पे नेशनल लेवल के पूरे 13 राज्यों के कुछ विद्यालय खिलाड़ी होते हैं, विद्यालय में खेलने के बीच में लाल कास्टूम में है प्रगट सिंह। तो 69वीं नेशनल स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप इस वक्त देख रहे हैं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ। 13 राज्यों के 475 युवा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। अंडर 17, अंडर 19 की एक कुश्ती प्रतियोगिता है और उसी का एक दिलचस्प मैच मुख्यमंत्री के सामने इस वक्त, और मुख्यमंत्री उसको देख रहे हैं। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मंच मिल सके ताकि दूर दराज के इलाकों, गांव, कस्बों में भी जो खेल प्रतिभाएं हैं वो सामने आ पाएँ, अपना कैरियर खेल में बना पाएँ, उनको वहाँ मौके मिल पाएँ। इसलिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन और उसको बढ़ावा लगातार देती है सरकार। और ऐसा ही कुश्ती का मैच इस वक्त मुख्यमंत्री देख रहे हैं। 69वीं नेशनल स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप है और 2 खिलाड़ी इस वक्त रेसलिंग का मैच और सीएम इस मैच को देख रहे हैं। हमारे सहयोगी रामगोपाल हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। जी रामगोपाल, क्या आज ये फाइनल मैच चल रहा है इस कुश्ती का? बिल्कुल, ये फाइनल मैच चल रहा है और अब जो है दोनों खिलाड़ी अब अपना यहाँ पे हुनर दिखा चुके हैं। अब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खिलाड़ी विजेता हुए हैं उनको अब वो सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं। और क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विद्यालयों में जो खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो सीबीएसई के, आईसीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो या अन्य बोर्डों के, जितने भी देश में बोर्ड हैं, उनके जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी एक बड़ी प्रतियोगिता है। और ये ऐसा हुआ है कि लगातार गोरखपुर में पिछले साल भी ये खेल हुआ था, इस साल भी ये खेल यहाँ पे हो रहा था। ये लगातार दूसरी बार गोरखपुर में आयोजित हो रहा है और इसमें देश भर के जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पे शिरकत की है। तो आने वाले समय में किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल और ये फाइनल मैच जो है इस वक्त सीएम देख रहे हैं। आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया रामगोपाल। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। पेपर चेकिंग के साथ अब बीजेपी के नेता भी इस अभियान में अपनी भागीदारी शामिल कर रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि चुनाव आते ही भाजपा ऐसे काम करने लगती है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। राजधानी लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। लखनऊ की मेयर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी और दस्तावेजों की पड़ताल की। मौके पर भारी पुलिस बलों की तैनाती भी की गई। मेयर के मुताबिक अब तक 100 अवैध लोग रहते हुए पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है, जिन्हें बिजली कनेक्शन मुहैया कराया गया है। इस दौरान मेयर सुषमा खरकवाल ने बिजली विभाग के इंजीनियर को फटकार लगाई। अवैध कनेक्शन देने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। लखनऊ के गुडम्बा और गाजीपुर में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ये गुडम्बा थाना है। 2 केवी के मीटर पे 100 घरों को लाइट जल रही है। अगर यही कोई उपभोक्ता होता तो आप सील कर देते। अगर यही कोई उपभोक्ता होता, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आप बुलाइए उनको। मैं चीफ साहब का नंबर मैसेज किया हूँ आपने कि मेयर साहब को, वो सॉरी आपके पीआरओ साहब को मैं मैसेज किया, उन्होंने मेरे से नंबर मांगा था कि जो रिस्पॉन्सिबल उनका नंबर दिए। तो लाइनमैन कहाँ है? लाइनमैन यही लोग हैं, तो सब लोग हैं। लाइनमैन कहाँ है? सबको बुला रहे हैं। आओ तुरंत काटिए ये कनेक्शन। आपके चीफ साहब कहाँ बैठे हैं? गोमती नगर में बैठे। चलो वहीं चलते हो। उधर बीजेपी का दावा है कि लखनऊ में 50,000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित किए गए हैं।
वार्ड स्तर पर विशेष टीम का गठन कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि विपक्ष के पार्षद ने अपने खेतों में झुग्गी झोपड़ियां बनवा रखी हैं, तो ये बड़ी संख्या में निकल करके आया है। ऐसे हमने लगभग 50,000 के करीब लोगों को चिन्हित किया है और अगले चरण में हम प्रयास करेंगे, इसकी सूचीबद्ध भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उधर बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन पर सियासत भी देखने को मिलने लगी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जहां चुनाव होता है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा वहां उठ जाता है। असम बिहार में चुनाव हुआ, वहां ये मुद्दा उठा। अब पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए बीजेपी मुद्दा उठा रही है। या जहां जहां चुनाव आता है वहां घुसपैठी मुद्दा लेके आ जाती है। जैसे झारखंड में चुनाव हुआ तो घुसपैठी मुद्दा लेके आई, फिर वहां मुद्दा खत्म हो गया। चुनाव खत्म होते ही बिहार में चुनाव आया तो घुसपैठी मुद्दा आया, चुनाव खत्म हुआ तो मुद्दा खत्म। अब चूंकि पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठी दिखाई देने लगे। अब उत्तर प्रदेश में है, अगर उत्तर प्रदेश में है तो जिम्मेदारी सरकार की है। फिलहाल अवैध बांग्लादेशियों पर हो रही कार्रवाई पर जहां नए नए दाव पेच देखने को मिलेंगे, तो वहीं सियासी बयानबाजी का भी दौर दिखने लगा है। ऐसे में एक तरफ एक्शन तो दूसरी तरफ रिएक्शन से इस मुद्दे पर माहौल गर्म है। कब से रह रहे हैं, क्या नाम है आपका? इम्तियाज अली। इम्तियाज अली, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? असम। आसाम में कहाँ के? गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। गोलपाड़ा के हैं। आपके पास क्या क्या है अपने आईडी के रूप में? पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एनआरसी डाटा भी है, सब कुछ है भैया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं दीपक, उनसे बोले दीपक ये कब से बस्ती बनी, आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? नहीं, हम लोग समय समय पे आवाज उठाते रहे हैं। इनका कहना है ये 20 साल से लोग यहाँ जमे हुए हैं। तो पूर्व की सरकारों का ये व्यवस्था ऐसा था कि इनको इतने दिन तक हमारे संसाधनों का उपयोग करने का मौका मिला और अब ऐसा नहीं होगा। हमारी महापौर जी ने 15 दिन का समय दिया इन्हें और ये कहा है 15 दिन में की नोटिस है आपको, आप खाली करके यहाँ से जाइए। और गोरखपुर आपको लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के इस फाइनल मुकाबले में आज के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, नेशनल स्कूल गेम्स के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री सीबी सिंह जी, सचिव खेल और युवा कल्याण श्री सुहास एलवाई जी, जगतगुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, और नेशनल स्कूल गेम्स के विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, टीम मैनेजर, कोचेज और अन्य उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बहुत आनंद का क्षण है कि आज मुझे गोरखपुर में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 69वें राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के अंडर 17 एवं अंडर 19 आयु वर्ग के इस आयोजन के फाइनल मुकाबले में
भारत की ऊर्जा के प्रतीक इन युवा प्रतिभाओं के खेल और ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता को, इस रोमांचक मुकाबले को यहां पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि गोरखपुर में इस प्रतियोगिता में जो 30 नवंबर से प्रारंभ हुई थी, इसमें विभिन्न प्रदेशों की 23 टीमों के कुल 393 खिलाड़ियों ने, 81 कोच और मैनेजर्स ने इसमें भाग लिया और इसमें उत्तर प्रदेश के भी 19 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। आज उन सभी खिलाड़ियों को यहां पर जिन्होंने प्रतिभाग करने के उपरांत मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके तहत पदक, स्वर्ण पदक प्राप्त विजेता को 75,000 रुपये, रजत पदक विजेता को 50,000 रुपये और कांस्य पदक विजेता को 30,000 रुपये की यह राशि आज प्रदान की जा रही है। मैं सबसे पहले विजेता खिलाड़ियों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं। उप विजेता टीम को और उनके खिलाड़ियों को अभिनंदन करता हूं। उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन खेल का बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। वे अपनी इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हार न माने, बल्कि उन कमियों को सुधारने की दिशा में एक नई सीख उन्हें प्राप्त हुई है, जो उनसे इससे भी बड़ी विजय की ओर उन्हें अग्रसर करेगी। और इस प्रतियोगिता में उनका भाग लेना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण अभियान के लिए मैं उन सभी का, जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। अंडर 17 और अंडर 19 के खिलाड़ी हैं। आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों में एक नई स्फूर्ति देखी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रत्येक भारतवासी से खेल और खेलकूद के प्रति अपना योगदान देने के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम घोषित किए। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया कार्यक्रम का अभियान हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या राज्य के अंदर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता या ग्रामीण खेल लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी इसका हिस्सा है। भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों का परिणाम है कि आज ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं और वहां मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। जो खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन स्वरूप सरकार उन्हें सहायता प्रदान करती है। सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन उन्हें दिया जाता है, वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और इसका केंद्र बिंदु कोई और नहीं, हमारे स्कूल कॉलेजेज हैं, जहां पे हम इन खेलकूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे,
हम लोगों ने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर अवश्य होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक रीजन को हम खेल के बारे में अलग अलग खेल को सौंप सकेंगे और उस खेल को वहां पर अच्छे ढंग से वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस करने की सुविधा, कोचेज की व्यवस्था, टीम मैनेजर के रूप में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां दे सकें और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर दे सकें। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। उसका पहला सत्र इसी सत्र में हम लोगों ने मेरठ में प्रारंभ किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित हो रहा है। सरकार ने निर्णय लिया कि हर एक जनपद में स्टेडियम हो, हर एक विकास खंड पे मिनी स्टेडियम हो, हर गवर्नमेंट कॉलेज में हम मिनी स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि 18 जनपदों के राजकीय इंटर कॉलेजेज में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए हम मिनी स्टेडियम के लिए कॉलेज को उपलब्ध करवा रहे हैं। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर और महाराजगंज में भी ये मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी निर्माणाधीन है और हम लोगों ने खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से भी पहले से भी बनाए हैं। हर स्कूल में खेल का मैदान भी हो, क्योंकि जब हमारा बच्चा खेलेगा तो तभी खेलेगा, तभी वह अपनी प्रतिभा का लाभ देश को दे पाएगा। और भारतीय मनीषा तो हमेशा इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी हमारे साधन हैं धर्म के, वे सभी स्वस्थ शरीर से ही हो पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना भारतवासियों के सामने दी। इसके लिए स्वस्थ रहना भारत का बहुत आवश्यक है। हर नौजवान का स्वस्थ रहना आवश्यक है। ये सभी कार्यक्रम स्वस्थ भारत और सशक्त भारत की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा है और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय को 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद और प्राथमिक विद्यालयों में 5,000 रुपए, प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 रुपए, जूनियर हाई स्कूलों में खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यानी खेल अब केवल समय बर्बाद करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का, यह अपने आप में एक नई विकास की धारा को आगे प्रभावित कर रहा है और सर्वांगीण जीवन के निर्माण का भी एक माध्यम बन चुका है। जिन खिलाड़ियों ने प्रदेश देश के लिए मेडल जीते हैं, ऐसे 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम मेडल प्राप्त प्रदेश सरकार में नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं। यानी डिप्टी एसपी की नौकरी सीधे उन्हें हम सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पदों पर देते हैं। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि जो खिलाड़ी देश के लिए खेलेगा, अगर वह सरकारी नौकरी में है तो खेल के दौरान वह सरकारी नौकरी का हिस्सा माना जाएगा। उसकी नियमित प्रैक्टिस हो सके, इसके लिए भी सरकार ने उसे प्रोत्साहन दिया है। और इसी को ध्यान में रख करके आज सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम उठाए गए हैं, जिसमें सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेजेस में जो खिलाड़ी वहां पर प्रशिक्षण लेते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए जो उनका दैनिक
भोजन और आहार का भत्ता है, उसकी राशि को भी हम लोगों ने बढ़ाया है, जो प्रतिदिन उसको अब 375 रुपए किया है। पहले यह राशि काफी कम हुआ करती थी। आवासीय क्रीड़ा और छात्रावासों में भी सरकार ने प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की है और इसके लिए प्रदेश ने 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर आबद्ध भी करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपनी ओर से भी एक बहुत अच्छी राशि वहां पर उन्हें उपलब्ध करवाती है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उसमें खिलाड़ी कल्याण हेतु प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी हम लोग 50,000 से लेकर के 6 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाते हैं। वृद्ध अशक्त राज्य स्तर के खिलाड़ी को 4,000 रुपए प्रति माह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए प्रति माह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रति माह यह सरकार उन्हें भत्ता अपने स्तर पर उपलब्ध करवाती है। मैं आज के इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों ने यहां पर इस ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता में अंडर 17 और अंडर 19 में प्रतिभाग किया है और इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने हैं, उनसे भी और यहां पर उपस्थित सभी युवाओं से भी मैं इस बारे में कहूंगा कि आपकी जो सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है वह स्वयं के प्रति होती है। जब आप ये मान करके चलते हैं कि मैं विजयी रहूंगा तो आप अवश्य विजयी होते हैं। जब आप अंदर से हार जाते हैं तो आप फिर स्वयं जीत के नजदीक होने के बावजूद भी प्रतियोगिता को हार जाते हैं। इसलिए आत्मबल मजबूत रखिए, अपनी प्रतियोगिता सबसे पहले स्वयं से करिए, आत्मबल को मजबूत रखिए और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़िए कि मैं विजयी रहूंगा तो अवश्य विजयी होंगे। खिलाड़ी को महान बनाती है एक निरंतर अभ्यास, निरंतर सीख, अनुशासित जीवन, चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता, उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए एक नई ऊर्जा देता है। सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को और विजेताओं को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। यह प्रतियोगिता आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नया आत्मविश्वास और नई ऊंचाइयों का द्वार बने, इस शुभकामना के साथ आपका भविष्य आपके परिश्रम में निहित है और मुझे विश्वास है आने वाले समय में आप सब भारत को विश्व खेल मानचित्र पर एक नई पहचान देंगे। 2030 में भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स की घोषणा हुई है, यानी 5 वर्ष के बाद, और वह अहमदाबाद में। हमारा खिलाड़ी अभी से तैयारी करे, क्योंकि जो खिलाड़ी यहां पर अंडर 17 और अंडर 19 में खेलेंगे 5 वर्ष के अंदर ये लोग मेडल की सूची में होंगे। और इसलिए अभी से अपनी प्रैक्टिस और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए। हम देश के लिए अधिक से अधिक मेडल लेकर के आएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। नेशनल स्कूल गेम्स के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रतिभाग करने और इस पूरे आयोजन के लिए यहां पे जो स्कूली शिक्षा के हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उनके और उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस आयोजन को यहां पर संपन्न किया है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी आया है वह प्रोत्साहित होकर के गया है।
आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।